सोचिए, आज तक के दो सबसे महान भारतीय कौन हैं? शनिवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यक्रम में अपनी ये लिस्ट दुनिया को बताई थी और उन्होंने कहा था कि अगर उनसे ये पूछा जाए कि दो सबसे महान भारतीयों के नाम क्या हैं, तो वो कहेंगे गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के इस बयान के बाद नेपाल की सरकार नाराज हो गई और नेपाल के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि भगवान बुद्ध लुम्बिनी नामक जगह पर पैदा हुए थे और ये जगह नेपाल में है। नेपाल ने इस बयान में कड़े शब्दों में अपनी नाराजगी जताई है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने क्या कहा, पहले आपको ये सुनवाते हैं। Who are the two greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. Not just greatest Indians that you and I as Indians remember, but greatest Indians that the world remembers. ये बात बिल्कुल ठीक है, जो नेपाल कह रहा है वो बात सही है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी ही है और इसमें किसी को कोई एतराज नहीं कि ये स्थान आज की तारीख में भी नेपाल में है। नेपाल की नाराजगी के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि एस जयशंकर ने जो बयान दिया था वो भारत और नेपाल की साझी ऐतिहासिक विरासत के संदर्भ में था और लुम्बिनी नेपाल में ही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि भगवान राम पर दावा ठोकने के बाद अब नेपाल भगवान बुद्ध को लेकर भारत के साथ कूटनीतिक युद्ध लड़ना चाहता है और असल में भगवान बुद्ध पर किन देशों का अधिकार है? भारत का अधिकार है, नेपाल का है, एशिया का है या पूरी दुनिया का है? भगवान बुद्ध आखिर हैं किसके? क्या बौद्ध धर्म को किसी एक देश की सीमा में बांधा जा सकता है? इसलिए सबसे पहले आपको लुम्बिनी और कपिलवस्तु के इतिहास के बारे में जानना चाहिए। लुम्बिनी वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और कपिलवस्तु में उनका बचपन बीता था। पाली भाषा में बौद्ध धर्म को लेकर दिए गए एक ऐतिहासिक साहित्य का नाम है दथावंसा। इसके मुताबिक कपिलवस्तु की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने की थी। भगवान राम भी इक्ष्वाकु वंश के ही राजा थे और कहा जाता है कि कपिलवस्तु की स्थापना भारतीय दार्शनिक और ऋषि कपिल की अनुमति के बाद की गई थी, जिनका जन्म भगवान बुद्ध से करीब 200 वर्ष पहले हुआ था। ऋषि कपिल ने ही समख्या सूत्र की रचना भी की थी और भगवान बुद्ध के विचारों और उनके जीवन पर भी ऋषि कपिल का प्रभाव था। 2500 वर्ष पहले लुम्बिनी इसी कपिलवस्तु के पूर्व में था और कपिलवस्तु के शासक थे भगवान बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन। भगवान बुद्ध का जन्म सिद्धार्थ गौतम के रूप में हुआ था, लेकिन सत्य और ध्यान के मार्ग पर चलते हुए उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई और इसीलिए वो गौतम बुद्ध कहलाए। बुद्ध का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो जाग चुका है, लेकिन भगवान बुद्ध के इस जागरण में भारत की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला प्रवचन वाराणसी के पास सारनाथ में दिया था और उनकी मृत्यु भी आज के उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी और कहा जाता है कि प्राचीन समय में कुशीनगर की स्थापना भी भगवान राम के पुत्र कुश ने की थी, इसीलिए इसे कुशीनगर कहते हैं। भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के रूप में नेपाल में पैदा हुए और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भारत में हुई, इसलिए भारत को ही बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल माना जाता है। लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध और उनका जीवन भारत और नेपाल की संयुक्त विरासत है और इसे विवाद का विषय कोई नहीं बना सकता। माना जाता है कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार भारत से शुरू हुआ और शुरुआत में इसका अनुसरण करने वाले ज्यादातर लोग व्यापारी थे जो एक जगह से दूसरी जगह और एक देश से दूसरे देश में भ्रमण किया करते थे और इसी वजह से बौद्ध धर्म भारत और एशिया के कोने कोने तक पहुंच गया। भारत के मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने भी बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध जीतने के बाद खून खराबे से व्यथित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था और उन्होंने भी भारत और दुनिया में बौद्ध धर्म के प्रसार में बड़ी भूमिका निभाई। आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाली 97% आबादी एशिया के देशों में रहती है। भूटान, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के लिए बौद्ध धर्म राष्ट्रीय मूल्यों और पहचान का एक विषय है। भारत से निकलकर बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैला, लेकिन भारत ने कभी भी इस पर अपना कॉपीराइट नहीं जताया और इसकी वजह यह है कि सत्य का कोई कॉपीराइट हो ही नहीं सकता और सत्य को आप किसी देश या राज्य की सीमा में बांधकर रख भी नहीं सकते। जैसे भगवान राम
सबके हैं, ऐसे ही महात्मा बुद्ध भी सबके हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थलों में लुम्बिनी को छोड़कर बाकी सभी भारत में हैं। इनमें बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगीर, संकास्य और वैशाली भारत में ही है। भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म भारत के लिए एक बहुत बड़ी सॉफ्ट पावर है, क्योंकि ये एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से को आपस में जोड़ते हैं और भारत इस सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल दुनिया के एक बड़े हिस्से का नेतृत्व करने के लिए भविष्य में कर सकता है। और इसके पीछे 4 मुख्य आधार हैं। पहला ये कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ था और ये बात पूरी दुनिया स्वीकार करती है, इस पर कोई विवाद नहीं है। दूसरा ये कि बौद्ध धर्म से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से ज्यादातर भारत में है। और इसका तीसरा आधार यह है कि भारत ने हमेशा उन छोटे छोटे देशों की रक्षा की है जहां बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण देना था। तिब्बत की निर्वासित सरकार के सभी सदस्य भी भारत में ही रहते हैं। इसके अलावा भारत समय समय पर भूटान के हितों का ध्यान रखता है और जब भी चीन जैसे किसी देश ने भूटान को परेशान करने की कोशिश की तो भारत भूटान की रक्षा के लिए सबसे पहले आगे भी आया है। और चौथी वजह यह है कि बौद्ध धर्म की 4 सबसे प्रमुख शाखाओं में से 2 का गहरा संबंध भारत से है। ये शाखाएं हैं थेरवाड़ा और महायान। थेरवाड़ा की ज्यादातर शिक्षाएं भारत की प्राचीन पाली भाषा में ही सहेज कर रखी गई हैं और बौद्ध धर्म की शाखा का गहरा प्रभाव श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड जैसे देशों पर है, जबकि महायान का प्रभाव चीन, नेपाल, ताइवान, मंगोलिया, कोरिया, जापान, वियतनाम और सिंगापुर जैसे देशों में है। इसलिए भारत बौद्ध धर्म को अपनी नई सॉफ्ट पावर बना सकता है। 7वीं शताब्दी में चीन के महान दार्शनिक हुएनसांग भारत आए थे और उनकी भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म को करीब से समझना था। इसके लिए वो भारत की उन सभी जगहों पर गए जो किसी न किसी रूप में बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई थी। इसके लिए वो तक्षशिला गए थे और ये जगह आज पाकिस्तान में है। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर, मथुरा, कन्नौज, श्रीवस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, वैशाली, पाटलिपुत्र, बोध गया और नालंदा की भी यात्रा की थी। नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालयों में उन्होंने 5 वर्ष बिताए और इन्हीं 5 वर्षों के दौरान उन्होंने बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। चीन के एक दार्शनिक का भारत आकर बौद्ध धर्म को समझना यह बताता है कि भारत और बौद्ध धर्म को अलग नहीं किया जा सकता। हालांकि यहाँ नेपाल के दावों को भी हम खारिज नहीं कर रहे, लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि नेपाल को इसे विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए और भारत के साथ अपनी संयुक्त विरासत पर नेपाल को गर्व करना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि नेपाल भारत के साथ अपने संबंधों में तो कड़वाहट पैदा कर रहा है, अपने नक्शे बदल रहा है। भारत के कई गांवों को नेपाल ने अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। लेकिन जब चीन जैसा देश माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा करता है और ये कहता है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में नहीं चीन में है, तब नेपाल कुछ नहीं कहता। इसलिए नेपाल को राजनीति से दूर रहकर सत्य को पहचानना सीखना चाहिए। हम अपने इस विशेषण का अंत भी भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए एक वचन से ही करना चाहते हैं और वो कहते थे कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम ये करें कि अपने आप से झूठ बोलना बंद कर दें और आप जो हैं उसे स्वीकार कर लें। लेकिन आज के दौर में सत्य को स्वीकार करना इतना आसान नहीं है और सत्य ही कई बार विवाद का विषय बन जाता है। नेपाल ठीक ऐसा ही कर रहा है। इसलिए आज नेपाल को भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग पर स्वयं चलना चाहिए। नेपाल भले ही चीन के जाल में फंसा है और भले ही वहां के प्रधानमंत्री लगातार भारत विरोधी बातें भी कर रहे हैं, इसके बावजूद नेपाल की मदद करने में भारत कोई कमी नहीं छोड़ रहा। कोरोना वायरस के संकट से लड़ने के लिए भारत ने नेपाल को 10 वेंटिलेटर्स दिए हैं। ये वेंटिलेटर्स भारतीय सेना ने नेपाल की सेना को गिफ्ट किए हैं। यानी नेपाल को लेकर भारत के मन में कोई दुर्भावना नहीं है, आज भी नहीं है। और भारत मित्र होने का धर्म आज भी वैसे ही निभा रहा है